जय हिंद दोस्तों, मैं सुमन पटेल लीड मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग बिहार सचिवालय का सेट नंबर 4 करेंगे। इसके पहले हम कंप्लीट 3 सेट का डिस्कशन करवा चुके हैं और तीनों का पीडीएफ भी सॉल्यूशन सहित जो है टेलीग्राम चैनल लीड मैथमेटिक्स पर दे दिए हैं, ठीक है। और जिनको भी पीडीएफ प्राप्त करना हो इस सेट का, आप मेरा टेलीग्राम चैनल लीड मैथमेटिक्स को ज्वाइन करें। वहाँ पे सारे सेट का पीडीएफ आपको सॉल्यूशन सहित मिल जाएगा। तो चलिए आज चलते हैं सेट नंबर 4, अब डिस्कशन करते हैं। और देखिए, जिनको प्रीवियस वीडियो देखना हो तो वह प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। बीएसएससी करके सेट सेव करके है, वो सारा प्लेलिस्ट में सेव है, वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आज चलते हैं, चलिए चौथा नंबर सेट का पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर सेट का क्वेश्चन नंबर पहला है, करें कि यदि फर्म की लागत शून्य हो अथवा केवल अस्थिर लागत हो तो संतुलन में पूर्ति की मात्रा को उस बिंदु द्वारा दर्शाई जाती है जिस पर सीमांत प्राप्ति शून्य होती है। यह कौन सा फर्म है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह एकाधिकार, ठीक है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 2। अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र डैश आकार के होते हैं, किस आकार के होते हैं? तो अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र जो होगा वह यू आकार का होगा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 3, करें कि वेटिंग और जुआ, ठीक है, वेंटिंग और जुआ भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में किया गया है। यह किस सूची में सूचीबद्ध किया गया है? तो देखिए, बेंटिंग और जुआ यह राज्य सूची का विषय है। अब देखिए, राज्य सूची में यह जो है 7वीं अनुसूची में क्या हुआ, 3 सूची है, राज्य सूची, संघ सूची और एक समवर्ती सूची। तो राज्य सूची में जब संविधान लागू हुआ था उस समय 66 विषय था, वर्तमान में कितना है, 61 विषय है। राज्य सूची के अंतर्गत ही कृषि आ जाता है, रेल पुलिस आ जाता है, लोक स्वास्थ्य आ जाता है, ये सब राज्य सूची के अंतर्गत आता है। संघ सूची की बात करें तो संघ सूची पर जो है यह सरकार कानून बनाती है, केंद्र सरकार, ठीक है। और इसमें संविधान लागू होने के समय 97 विषय था, वर्तमान में 100 विषय है। जैसे कि हो गया रेल, हो गया डाक, हो गया मुद्रा बैंकिंग, हो गया विदेशी सेवा, हो गया, ये सब जो है संघ सूची का विषय है। अब एक है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची पर कानून केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों बनाती है, लेकिन विषय अगर समान हो तो कानून जो है यह केंद्र सरकार के कानून को मान्यता दिया जाता है। तो समवर्ती सूची में यह विषय लागू होने के समय जो है 47 विषय था और वर्तमान में कितना है, 52 विषय समवर्ती सूची में शामिल है। जैसे देखिए, शिक्षा हो गया, ठीक है, शिक्षा हो गया, विवाह, तलाक और वन, समाचार पत्र, ये सब किस में आता है, समवर्ती सूची में आता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं कि पश्चिम बंगाल में कुल डैश संसदीय सीटें यानी कि लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कितना है पश्चिम बंगाल में? तो पश्चिम बंगाल में लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र की संख्या जो है वह कितना है, 42 है, यानी कि आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। सबसे अधिक लोकसभा सीट जो है उत्तर प्रदेश में है, कितना है, 80 सीटें हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। सबसे ज़्यादा लोकसभा सीट यह उत्तर प्रदेश में 80 है। उसके बाद महाराष्ट्र में 42, महाराष्ट्र में भी कितना है, यह 42 है, ठीक है। और बिहार की बात करें 48 है, सॉरी, महाराष्ट्र में कितना है, 48 है। और अगर हम बिहार की बात करें, बिहार में कितना है, बिहार में है आपका कितना, 40 है, ठीक है। और 2 सीटें ये मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मणिपुर और त्रिपुरा में 2-2 सीटें हैं। झारखंड की बात करें तो झारखंड में 14 सीटें हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 5, करें कि 1917 में महात्मा गांधी ने दमनकारी बगान व्यवस्था के खिलाफ किसानों के संघर्ष के लिए प्रेरित करने के लिए डैश का दौरा किया, किसका दौरा किया था? तो यह चंपारण का दौरा किया था। और यह किसके आमंत्रण पर चंपारण आया था? तो इसका नाम जो था वह राजकुमार शुक्ल के नाम था। राजकुमार शुक्ल के आमंत्रण पर गांधी जी चंपारण आए और 1917 में चंपारण सत्याग्रह किया और तिनकठिया पद्धति को यह समाप्त करने में अहम भूमिका निभाया महात्मा गांधी, ठीक है। अब देखिए, राजकुमार शुक्ल का जो मृत्यु हो गया था, यह मृत्यु के बाद इसके जो है श्राद्ध कर्म के लिए 300 रुपया यह एमन ने भेजा था। किसने भेजा था? एमन ने, ठीक है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका
6 करे कि बादामी चालुक्य के बादामी जाने से पहले यह उसकी राजधानी कहाँ था। तो बादामी जाने से पहले उसका राजधानी था ऐहोल, ठीक है। और ऐहोल को जो है मंदिरों का शहर भी कहते हैं। किसको? ऐहोल को मंदिरों का शहर भी कहते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। और बादामी की राजधानी कहाँ? अभी यह कहाँ? वातापी था, ठीक है। वातापी, ऐहोल के बाद क्या कर दिया था? वातापी इसका राजधानी था, और जहाँ की बीजापुर के निकट था, बीजापुर के निकट था। और बादामी के चालुक्य वंश का जो स्थापना किया था, यानी प्रथम शासक जो हुआ था इसका, यह पुलकेशिन प्रथम। कौन था? पुलकेशिन प्रथम। और अंतिम शासक जो हुआ था वह कीर्तिवर्मन द्वितीय। कौन था? कीर्तिवर्मन द्वितीय था, इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 7 करें कि बिहार का न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है। बिहार का न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला जो है वह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा शेखपुरा। शेखपुरा में सबसे कम वन 1.19 वर्ग किलोमीटर है। अगर सबसे अधिक की बात करें, सबसे अधिक जो वन है यह कैमूर में। कहाँ पर है? कैमूर में। और यहाँ पे कितना है? 1051.56 वर्ग किलोमीटर। सबसे कम है शेखपुरा में, सबसे अधिक है कैमूर में। और बिहार में कुल वनावरण की बात करें तो ये कितना है? लगभग 7381 वर्ग किलोमीटर। और वृक्षावरण की बात करें तो यह 2341 वर्ग किलोमीटर है। और यह टोटल मिलकर लगभग जो है कितना है? 9700, ठीक है। 9700, यह 22 के आसपास आता है आपका टोटल वनावरण और वृक्षावरण क्षेत्र है बिहार में, जो कि पूरे बिहार का 10.32% है। जो कि बिहार का कितना है? 10.32%। इसको भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है कि एक दिवसीय महिला विश्व कप 2022 किस देश में हुआ? एक दिवसीय महिला विश्व कप 2022 ये किस देश में आयोजित हुआ? ये न्यूजीलैंड में। कहाँ पे हुआ? न्यूजीलैंड में। और इसमें विजेता जो रहा वह कौन? ऑस्ट्रेलिया विजेता रहा। किसको हराकर? इंग्लैंड को जो है, इंग्लैंड को 71 रन से हराकर ऑस्ट्रेलिया विजेता रहा। इसको ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 करें कि किस देश ने हाल ही में ऐलान किया कि वह अपने 51 अरब डॉलर के पूरे विदेशी कर्ज को चुका पाने में जो है असमर्थ है। तो यह अभी श्रीलंका का स्थिति क्या है? बहुत ही खराब हो गया है। तो इसका राइट आंसर होगा श्रीलंका, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 करें कि विश्व पार्किंसंस दिवस यह कि निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व पार्किंसंस दिवस जो मनाते हैं वह कब मनाते हैं? तो इसका राइट आंसर जो होगा वह 11 अप्रैल को मनाते हैं विश्व पार्किंसंस दिवस। और इसका थीम जो रहा यह इंटीग्रेटेड केयर रहा, इंटीग्रेटेड केयर, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है कि किस प्रसिद्ध असमिया कवि को हाल ही में 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 मिला है? तो इसका 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो मिला है वह किसको मिला है? नीलमणि फुकन को। और 57वां की बात करें, 57वां मिला है दामोदर मोजो को, ठीक है, दामोदर मोजो को। इसको भी ध्यान में रखिएगा। 56वां नीलमणि फुकन और 57वां मिला है दामोदर मोजो को। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 करें कि विश्व के सबसे लंबी और गहरी रेल सुरंग, विश्व के सबसे लंबी और सबसे गहरी रेल सुरंग गोथार्ड बेस सुरंग यह किस देश में स्थित है? तो यह जो है स्विट्जरलैंड में स्थित है। स्विट्जरलैंड के यह अल्पास पर्वत से होकर गुजरती है। और इसकी लंबाई जो है 57.09 किलोमीटर है, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। और इसका उद्घाटन किया गया 1 जून 2016 को उद्घाटन किया गया, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, करें कि सीडो का संबंध, सीडो का संबंध किसके विकास से है? तो सीडो का संबंध जो है यह लघु उद्योग के विकास से संबंधित है। सीडो का फुल फॉर्म होता है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। सीडो का फुल फॉर्म क्या है? स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन चलते हैं कि व्हीलर द्वीप का नाम क्या रखा है? तो व्हीलर द्वीप का नाम बदल कर क्या कर दिया? यह अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया। और व्हीलर द्वीप यह उड़ीसा के तट पर पड़ता है। अब देखिए एक दो द्वीप का जो कि अंडमान निकोबार में है उसका भी द्वीप का नाम बदला गया। जैसे कि रॉस द्वीप का नाम क्या कर दिया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। और नील द्वीप का नाम कर दिया, यह क्या नाम कर दिया? शहीद द्वीप। और हैवलॉक का नाम कर दिया स्वराज द्वीप, ठीक है, हैवलॉक का नाम कर दिया स्वराज द्वीप। इसको भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट, ऑपरेशन ग्रीन योजना का संबंध किससे है? तो ऑपरेशन ग्रीन योजना का संबंध
फल और सब्जी, ठीक है, फल और सब्जी के यह मूल्य में क्या होगा निर्धारण करने के लिए, यानी कि इसमें वृद्धि न करने के लिए कौन सा और ऑपरेशन ग्रीन योजना की शुरुआत किया है। और इसके लिए भारत सरकार ने 500 करोड़ रुपये का आवंटन बजट में भी इसको शामिल किया गया है। और इसका उद्देश्य है किसान को होने वाले नुकसान की भरपाई करना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जल चौगान जिसको कहते हैं वाटर पोलो, जल चौगान वाटर पोलो की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो वाटर पोलो में एक पक्ष में कितने, तो यह 7 खिलाड़ी होते हैं। जबकि सिर्फ पोलो की बात करें तो सिर्फ पोलो में कितना 4 खिलाड़ी। 8 किस में होता है, जिम्नास्टिक में 8 होता है। 5 जो है यह किस में होता है, बास्केटबॉल में जो होता है वह 5 खिलाड़ी होता है। 6 होता है वॉलीबॉल में और 7 एक और में होता है, तो वाटर पोलो हो गया। और एक नेट बॉल में कितना होता है, 7 होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। माधुरी दीक्षित किस भारतीय नृत्य कला से संबंधित है। माधुरी दीक्षित किस भारतीय नृत्य कला से संबंधित है, तो यह कथक से है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर का 18। किस राज्य की कांगड़ा चाय को यूरोपीय आयोग से जीआई टैग मिलेगा। कांगड़ा चाय को यूरोपीय आयोग से जीआई टैग मिलेगा। यह किसको मिला, कहाँ का है यह, तो यह कांगड़ा चाय जो है यह हिमाचल प्रदेश का है। कहाँ का, हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश के चंबा चप्पल को भी जीआई टैग दिया गया है, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। चंबा चप्पल को जीआई टैग दिया गया है, यह हिमाचल प्रदेश का है। असम का जुडीमा राइस वाइन को जीआई टैग दिया गया है। तेजपुर लीची को जीआई टैग दिया गया जो कि असम का है। और पश्चिम बंगाल में एक दिमाग में रखिएगा, मिहिदाना मिठाई को जीआई टैग मिला है जो कि पश्चिम बंगाल का है। और सुंदरबन शहद का भी जीआई टैग दिया है जो भी कहाँ का है, पश्चिम बंगाल का है। और भारत में सबसे पहला जो जीआई टैग मिला था यह दार्जिलिंग की चाय को 2004-05 में मिला था, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं कि माई स्टोरी, ठीक है, माई स्टोरी किस प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी की जीवनी है। माई स्टोरी किस प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी की जीवनी है, तो इसका राइट आंसर जो होगा माइकल क्लार्क होगा। किसका होगा, माइकल क्लार्क। यह कहाँ के हैं, यह ऑस्ट्रेलिया के हैं, इसको ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा देश 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करेगा। 2026 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी कौन करेगा, तो यह करेगा ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया शहर में इसका आयोजन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा देश यह सार्क का सदस्य नहीं है। तो देखिए सार्क में टोटल कितने देश हैं, टोटल 8 देश आते हैं। और इसका स्थापना हुआ था 8 दिसंबर 1985 को इसका स्थापना हुआ था। और सार्क में टोटल जो है 8 सदस्य है, जिसमें कि चीन शामिल नहीं है। जबकि देखिए नेपाल शामिल है, बांग्लादेश शामिल है, मालदीव है, अफगानिस्तान है, श्रीलंका है, भूटान है, भारत है, पाकिस्तान है। ये 8 देश जो है शामिल है इसमें, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्न में से कौन थे। तो अंतिम व्यक्ति जो थे वह सुबुद्ध थे, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। गौतम बुद्ध का जन्म जो हुआ था वह 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में हुआ था। और इन्होंने प्रथम उपदेश जो दिया था सारनाथ में, कहाँ पे, सारनाथ में। और यह उपदेश जो दिए थे वह पाली भाषा में। अगर पूछे कि सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे, सर्वाधिक उपदेश जो दिए थे वह कहाँ पे दिए थे, श्रावस्ती में, ठीक है। श्रावस्ती में सर्वाधिक उपदेश दिए थे, इसको ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन चलते हैं, करें कि बौद्ध शिक्षा का केंद्र है कौन सा। बौद्ध शिक्षा का केंद्र है कौन सा, विक्रमशिला यह बौद्ध शिक्षा का केंद्र है, जो कि वह भागलपुर में, कहाँ पे, भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय का जो स्थापना किया था यह पाल वंश के शासक धर्मपाल ने किया था। किसने किया था, धर्मपाल ने किया था। और इसको 1203 में बख्तियार खिलजी ने ध्वस्त किया था विक्रमशिला विश्वविद्यालय को। गणित पुस्तक लीलावती के लेखक थे कौन। तो गणित पुस्तक लीलावती के लेखक थे भास्कराचार्य। आपका ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन चलते हैं, करें कि द्वार समुद्र, ठीक है, द्वार समुद्र किस राजवंश की राजधानी थी। तो इसको ध्यान में रखेंगे, करें कि द्वार समुद्र किस राजवंश की राजधानी थी। तो इसका राइट आंसर जो होगा वह होयसल वंश का, किसका, होयसल वंश। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखिए होयसल वंश जो था यह यादव वंश की ही एक शाखा था। और होयसल वंश की स्थापना किया था विष्णुवर्धन ने। किसने किया था, विष्णुवर्धन ने। और
चेन्नई के सब मंदिर का निर्माण भी करवाया था किसने? विष्णुवर्धन ने। इसको ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है किस मुगल शासक का मकबरा यह भारत में नहीं है? तो देखेंगे कि औरंगजेब का मकबरा औरंगाबाद में है, अकबर का सिकंदरा में है, और हुमायूं का दिल्ली में है, बाबर का काबुल पड़ता है अफगानिस्तान। तो ये इसका जो है भारत में नहीं है। तो बाबर और जहांगीर का मकबरा यह भारत में नहीं है। जहांगीर का कहाँ है? शाहदरा में। शाहजहाँ का है आगरा में। शेरशाह सूरी का है यह सासाराम बिहार में। इसको ध्यान में रखिएगा। अगला पॉइंट है करें कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? कौन सा सही सुमेलित है? शेख सलीम चिश्ती का मकबरा यह खुलदाबाद में नहीं है। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सिकरी में है। तो यह तो गलत हो गया। एतमादुल्ला का मकबरा कहाँ है? एतमादुल्ला का मकबरा यह आगरा में है। ठीक है। औरंगजेब का मकबरा यह खुलदाबाद औरंगाबाद। ठीक है, खुलदाबाद औरंगाबाद महाराष्ट्र में पड़ता है औरंगजेब का। इसको ध्यान में रखिएगा। अब्दुल रहीम खाना का मकबरा यह दिल्ली में है। करेक्ट कौन सा सुमिलित है? तो सुमिलित मात्र और मात्र डी नंबर है, जो कि अब्दुल रहीम खाना का मकबरा कहाँ पे? यह दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है कि मुंगेर के बरहिया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? मुंगेर के बरहिया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? तो इसका राइट आंसर जो होगा वह कौन सा होगा? बकास्त भूमि की वापसी मांग का उद्देश्य था। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया था? तो मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास किया था प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने। दोनों ने उस पर बम फेंकने का प्रयास किया था 30 अप्रैल 1908 को। लेकिन बम जो है गलती से लग गया था यह कैनेडी की गाड़ी पर, जिसमें उसकी यह पत्नी और बेटी मारी गई थी। और इसके लिए इसको खुदीराम बोस को 11 अगस्त 1908 को फांसी की सज़ा दे दिया गया। और प्रफुल्ल चाकी जो है यह मोकामा घाट के पास खुद से अपने आप को गोली मार लिया था, इन्हें आत्महत्या कर लिया था। कौन? प्रफुल्ल चाकी। इसको ध्यान में रखिएगा। 1920 के खिलाफत आंदोलन कमेटी की सभा जिसने गांधी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया वह किस शहर में हुई थी? तो वह हुआ था इलाहाबाद में। इन्हें किसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी होगा। असहयोग आंदोलन की शुरुआत जो हुआ था 1 अगस्त 1920 को इसका प्रारंभ हुआ था और चौरा चौरी कांड हुआ था 4 फरवरी 1922 को, और इसके बाद असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 31, निम्नलिखित में से किसे केप केमुरिन के नाम से जाना जाता है? तो केप केमुरिन के नाम से जानते हैं कन्याकुमारी को। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन है करें कि इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल कौन सा है? तो इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल जो है वह हरिके बैराज है। और यह कहाँ से निकलती है? देखिए जहाँ पर जो है ब्यास और सतलज, ठीक है, ब्यास और सतलज का मिलन स्थल है हरिके बैराज से, वहीं से इंदिरा गांधी का निर्माण होता है। पोंग बांध किस नदी पर स्थित है? पोंग बांध जो है यह किस नदी पर स्थित है? तो पोंग बांध की बात करें तो यह है ब्यास नदी पर। ठीक है, ब्यास नदी पर हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में। और पोंग बांध जो बनाया गया है उससे जो निर्मित जलाशय है उसको कहते हैं क्या? महाराणा प्रताप सागर झील। ठीक है, महाराणा प्रताप सागर झील का निर्माण पोंग बांध ब्यास नदी पर बनाए जाने से हुआ है। गाय की जो नस्ल अधिक दूध देती है वह कौन सा है? तो गाय के जो नस्ल अधिक दूध देती है वह साहिवाल है। और साहिवाल मुख्यतः यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पाई जाती है, जो कि एक दिन में 10 से 16 लीटर दूध देती है। अगला क्वेश्चन है करें कि नून माटी का तेल शोधक कारखाना अवस्थित है कहाँ पे? नून माटी का तेल शोधक कारखाना यह अवस्थित है असम में। कहाँ पे है? असम में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। और इसकी स्थापना हुआ था 1 जनवरी 1962 में। 1 जनवरी 1962 ऑप्शन आपका हो जाएगा ए असम में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? हल्दिया इलाहाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग सही, राष्ट्रीय जलमार्ग सही है। नासिक पुणे राष्ट्रीय राजमार्ग 50 ये भी क्या है? सही है। दुर्गापुर, ठीक है, तो दुर्गापुर कोलकाता यह एक्सप्रेस राजमार्ग, ठीक है, एक्सप्रेस राजमार्ग ये भी क्या है? सही है।
हैदराबाद दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय है, तो दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय जो है यह कौन सा है, तो दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय हैदराबाद नहीं है, यह सिकंदराबाद है। कहाँ है, सिकंदराबाद। ये क्वेश्चन क्या हो गया, गलत हो गया। कह रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ये डी नंबर सुमेलित नहीं है, बाकी सारा सुमेलित है। 36 के बाद 37 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। 37 नंबर का है कि भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में कौन सा एक खुला सागरीय बंदरगाह है, कौन सा एक खुला सागरीय बंदरगाह है, यह चेन्नई आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। जहाँ के यह देखिए खुला सागरीय बंदरगाह कहते किसको हैं, तो खुला सागरीय बंदरगाह उसको कहते हैं जहाँ की जलीय पोत वह तट से क्या होता है दूर, यह सागर में लंगर लगाते हैं, उसी को क्या कहते हैं, खुला सागरीय तट, जो कि कहाँ पे, चेन्नई में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट एक है कि विश्व के सबसे ऊंची चोटी किस प्रकार के पर्वत में पाई जाती है, तो विश्व के सबसे ऊंची चोटी किस पर्वत में पाई जाती है, नवीन मोरदार पर्वत। और नवीन मोरदार पर्वत किसको कहते हैं, हिमालय को नवीन मोरदार पर्वत कहते हैं। और विश्व की सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट एवरेस्ट, ठीक है, माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई कितना है, 8,848 मीटर है। और यह चोटी जो है वह कहाँ पे है, नेपाल में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, कह रहे कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका का अंग है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका का अंग है सोमालिया, इथोपिया, जिबूती, इजिप्टिया, ये सब है हॉर्न ऑफ अफ्रीका का अंग है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट एक है कि निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने के लिए पनामा नहर के प्रतिद्वंदी के निर्माण के लिए योजना बना रहा है, तो यह कौन सा बना रहा है योजना, तो इसका राइट आंसर होगा निकारागुआ, ठीक है, निकारागुआ यह योजना बना रहा है, ऑप्शन सी, डी आपका राइट आंसर होगा। बिहार में यह किस मंडल में सर्वाधिक जिले हैं, किस प्रमंडल में सर्वाधिक जिले हैं, तो देखिए पटना में भी 6 जिला, मुंगेर में भी 6 जिला, पूर्णिया में कितना जिला है, पूर्णिया में 4 जिला, और मगध में जो है 5 जिला है। तो देखिए यहाँ पे तो सर्वाधिक कोई नहीं, यानी कि आपका इसमें दो में क्या है, सेम है, तो आपका राइट आंसर इसमें से तो कोई नहीं होगा, ठीक है। यानी सर्वाधिक अगर इसमें लिए तो पहला ऑप्शन को माना जाता है, तो आप पटना ले सकते हैं, ठीक है, पटना, ठीक है। और सबसे कम की बात करें तो सबसे कम जिला जो है यह भागलपुर प्रमंडल में पड़ता है, वहाँ पे 2 जिला भागलपुर और बांका मात्र पड़ता है, ठीक है। और एक जिला और है जिसमें जो है 6 जिला प्रमंडल और है जिसमें कि 6 जिला आता है, कौन सा, तिरहुत में जो है 6 जिला आता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बिहार का सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान कौन सा है, बिहार का सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान है राजेंद्र सम्मान, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 43, करें कि निम्नलिखित में से किस कमेटी ने सिफारिश की कि सेबी को सीसीआई के साथ प्रतिस्थापित करने वाले नियंत्रण प्राधिकरण नहीं बनाना चाहिए बल्कि बाजार नियामक के रूप में कार्य करना चाहिए, यह किस कमेटी ने सिफारिश किया था, यह राघवन समिति, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला वाणिज्यिक बैंक कौन था, भारत का पहला वाणिज्यिक बैंक कौन था, यह बैंक ऑफ हिंदुस्तान था, जिसकी स्थापना 1770 में हुआ था। कब हुआ था, 1770 में हुआ था, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। वायदा बाजार आयोग किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, वायदा बाजार आयोग यह किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, तो यह करता है उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अधीन काम करता है। वायदा बाजार आयोग का जो गठन हुआ था यह हुआ था 1953 में, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुंबई में है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार, ठीक है, उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया है, तो उद्देशिका की विचार की बात करें तो यह यूएसए की संविधान से, लेकिन अगर उद्देशिका की भाषा की बात करता, तो अगर भाषा की बात करता तो यह ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है, प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से और प्रस्तावना का विचार यूएसए से लिया गया है, इसको ध्यान में रखिएगा। भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह क्या कर सके, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का अधिकार यह राष्ट्रपति के पास नहीं होता है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को यह महाभियोग द्वारा हटाया जाता है, ठीक है। और जबकि क्षमादान करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास अनुच्छेद 72 के तहत दिया गया है। आपातकाल घोषणा करने का यह 352 के तहत राष्ट्रीय आपात,
356 के तहत यह राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकता है और 360 में वित्तीय आपात की घोषणा कर सकता है। यानी आपातकाल की भी घोषणा करने का शक्ति राष्ट्रपति के पास है। और अध्यादेश जो जारी करता है वह अनुच्छेद 123 के तहत यह अध्यादेश भी जारी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कानूनी विषय पर राज्य को यह कौन परामर्श देता है। तो कानूनी विषय पर राज्य को परामर्श देगा एडवोकेट जनरल, ठीक है, महाधिवक्ता जिसको कहते हैं। और यह अनुच्छेद किस में आता है, अनुच्छेद 165 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 49 पे, ठीक है। 49 नंबर क्वेश्चन है करे कि निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं। तो मूल अधिकार का प्रवर्तन जो है उच्चतम न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 50 नंबर करें कि 1993 में राष्ट्रपति द्वारा मानवाधिकार संरक्षण अध्यादेश जारी किया गया था। यह किस अनुच्छेद के तहत। जहां अध्यादेश जारी करने की बात आए तो वह क्या मार देंगे, अनुच्छेद 123, यह राष्ट्रपति के द्वारा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट आपका साइंस है। साइंस को देखते हैं करें कि बिजली से धातु चढ़ाना की प्रक्रिया में लोहे पर क्या जम जाता है। तो लोहे पर क्या जम जाता है, यह जस्ता, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। और यही क्या करता है, जंग लगाने से रोकता है और लोहे को क्षरण होने से भी रोकता है। अगला क्वेश्चन है कि लाल रक्त कोशिका, यह आरबीसी को डैश के रूप में भी जाना जाता है। तो लाल रक्त कोशिका आरबीसी को जाना जाता है एरिथ्रोसाइट्स के नाम से, ठीक है, एरिथ्रोसाइट्स के नाम से। और ल्यूकोसाइट्स को कहते हैं डब्ल्यूबीसी, ठीक है, डब्ल्यूबीसी, इसको ध्यान में रखिएगा। डब्ल्यूबीसी ल्यूकोसाइट्स और आरबीसी एरिथ्रोसाइट्स, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन जटिल पौष्टिकता स्तर को दर्शाता है। जटिल पौष्टिकता स्तर को दर्शाता है कौन। तो इसका राइट आंसर जो होगा वह पारिस्थितिक तंत्र, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक्स किरण की खोज किसने किया था। तो एक्स किरण की खोज जो किया WC रॉन्टजन ने किया। कब किया, तो इसका 1895 में, 1895 में इसका खोज किया गया। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। पास्कल इकाई है किसका। तो पास्कल जो है यह दाब का इकाई है। दाब बराबर होता है फोर्स बाय एरिया, फोर्स बटे एरिया। तो फोर्स का होता है न्यूटन, एरिया का होता है मीटर स्क्वायर। तो यह न्यूटन मीटर स्क्वायर भी इसका एक यूनिट होता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। करें कि एक मनुष्य अस्थिर नाव से 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से कूदा और नाव जो है 0.5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से खिसकी। बताएं कि नाव का द्रव्यमान मनुष्य के द्रव्यमान का कितना गुना होगा। तो कितना गुना होगा, यह 10 गुना होगा। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन है कि बादल के वायुमंडल में तैरने के कारण क्या होगा। तो देखिए जिसका घनत्व कम वह क्या होगा, तैरेगा। तो उसका कम घनत्व के कारण क्या होता है, वायुमंडल, यह वायुमंडल में बादल क्या होता है, तैरता है, चूँकि उसका घनत्व क्या होता है, कम होता है। जब किसी दर्पण को थीटा कोण से घूर्णित किया जाता है तो परिवर्तित किरण जो है यह क्या होता है, 2 थीटा कोण से घूमती है, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है। तेज रात्रि जब हवा देखिएगा, जब तेज चलता है तो उसमें क्या होता है, ओस नहीं बनता है। क्यों, क्योंकि जो है उसमें वाष्पीकरण की दर जो है वह तेज़ी से हो जाती है। तो जो ओस बनता है वह क्या होता है, वाष्पीकृत होकर उड़ जाती है, इसलिए से वह ओस, यह तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आपका 59 के बाद 60 नंबर। 60 नंबर प्रश्न को देखेंगे। करें कि प्राश्रव्य ध्वनि, ठीक है, प्राश्रव्य ध्वनियाँ जिनकी आवृत्ति प्राश्रव्य यानी कि 20,000 हर्ज से ऊपर की ध्वनि को प्राश्रव्य कहेंगे। 20 हर्ज से नीचे की ध्वनि को क्या कहेंगे, अवश्रव्य तरंगे, ठीक है, अवश्रव्य। और 20 हर्ज से 20,000 हर्ज के बीच के ध्वनि को क्या कहेंगे, श्रव्य, ठीक है, क्या कहेंगे, श्रव्य ध्वनि कहेंगे। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका करें कि एक तत्व में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या 18 तथा कितना 20 है। इस तत्व की द्रव्यमान, देखिए तत्व का द्रव्यमान होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है। प्रोटॉन यहाँ संख्या दिया ही नहीं है, तब क्या है, यह 18 है। 18 क्या है, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन कितना है 20। तो इसका द्रव्यमान संख्या क्या हो जाएगा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन की संख्या दिया नहीं है तो यह क्या हो जाएगा 20 ही आपका राइट आंसर होगा।
सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? सबसे अधिक क्रियाशील धातु यह कौन सी है? इसका राइट आंसर जो होगा वह पोटेशियम होगा। ऑप्शन आपका डी राइट आंसर होगा। किसे जो है शुष्क बर्फ भी कहते हैं? तो शुष्क बर्फ कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हैलोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील है कौन सा? तो हैलोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील जो है वह फ्लोरीन है, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला करें कि ग्रीन हाउस गैस मुख्य घटक नहीं है। तो ग्रीन हाउस गैस यह ऑक्सीजन इसका मुख्य घटक नहीं होता है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और आपका ओजोन गैस ये सब जो है ग्रीन हाउस गैस का घटक है, जबकि ऑक्सीजन इसका घटक नहीं है। अगला है कि प्राकृतिक रबर निम्नलिखित में से एक बहुलक है किसका? प्राकृतिक रबर जो है बहुलक है किसका? आइसोप्रीन, इनका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि कीट संवर्धन क्या है? कीट संवर्धन क्या है? तो यह कीटों की वृद्धि करने के विज्ञान को ही क्या कहेंगे? कीट संवर्धन कहेंगे। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। सिनकोना की छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया के उपचार के लिए प्रयुक्त किया जाता, जिस कृत्रिम औषधि ने इस प्राकृतिक उत्पाद को प्रतिस्थापित किया वह कौन सा है? यह क्लोरोक्विन है। कौन है? क्लोरोक्विन। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। कि निम्नलिखित में निम्न के साथ मिलाने से एजोला एक अच्छा उर्वरक होता है। किसके साथ मिलाने पर एजोला एक अच्छा उर्वरक होता है? तो यह नील हरित शैवाल। आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। कि जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है, ठीक है, रक्त के ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वास की गति क्या होगा? तो यहाँ पे श्वास की गति क्या हो जाएगा? यह बढ़ जाती है, ठीक है, श्वास की गति बढ़ जाती है। ऑप्शन बी। अगला है कि यूरिया किसके द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है? यूरिया किसके द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है? तो इसका राइट आंसर जो होगा यह गुर्दा द्वारा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। कि निम्नलिखित में किसका निर्माण हमारा शरीर में नहीं होता है? देखिए विटामिन का निर्माण हमारा शरीर में नहीं होता है, जबकि प्रोटीन, एंजाइम और हार्मोन का निर्माण हमारे शरीर में होता है, जिसमें कि 2 विटामिन अब बाद में है, विटामिन के और डी। इसका निर्माण शरीर में होता है, लेकिन प्रायः जो है विटामिन का निर्माण शरीर में नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 कि कौन सूक्ष्म तत्व नहीं है? तो गंधक जो है यह सूक्ष्म तत्व नहीं है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। एस्ट्रोजन किसके द्वारा उत्पादित होता है? तो एस्ट्रोजन जो है यह देखिए महिला का, ठीक है, महिला का मादा जनन, ठीक है, मादा जनन हार्मोन जो है यह एस्ट्रोजन है, और यह किसके द्वारा उत्पादित होता है? तो यह पुट्टिका द्वारा, ठीक है, पुट्टिका द्वारा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि बहुत चर्चित, ठीक है, बहुत चर्चित बेबी सिंड्रोम रोग। बेबी सिंड्रोम रोग ऐसा इसलिए कहलाता है क्योंकि क्या होता है? रोगग्रस्त, ठीक है, रोगग्रस्त शिशु का उपचार जर्म रहित प्लास्टिक के बुलबुले में किया जाता है, इसलिए उसको बबल बेबी सिंड्रोम, बबल बेबी रोग कहते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो आज आपका सेट नंबर कितना 4 कंप्लीट होता है, और जिसको भी इसका PDF प्राप्त करना हो तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल लीड मैथमेटिक्स को ज्वाइन करें, LEAD लीड मैथमेटिक्स को ज्वाइन करें। वहाँ पर आपको सारे सेट का PDF सॉल्यूशन सहित मिल जाएगा। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।